चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ब्लड रिलेशन। उसका हम लोग क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे कुछ, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन किए थे और आगे हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं। उससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन और इजी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ने सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देखिए, 5 मिनट देखने के बाद आपका ये मजबूरी हो जाएगा कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आप उसको पूरा जरूर देखेंगे। अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी का पिता क्यू का पुत्र है। पी का पिता क्यू का पुत्र है। यम पी के पिता के तरफ का अंकल है, यानी यम पी के पिता के तरफ का अंकल है और यन क्यू का भाई है। तो यन का यम से क्या संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पी का पिता क्यू का पुत्र है, यानी पी का जो पिता है ना, पी का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। पी का पिता यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर पी का पिता हो गए। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, इससे पहले हम बता दें कुछ आपको बेसिक बातें कि जैसे हम लोग कुछ चीज़ को यूज करेंगे उसमें, जैसे कि लड़की के लिए या औरत के लिए होगा तो वहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, और जहाँ पर आदमी का होगा वहाँ प्लस का देंगे। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा, जिससे कि हम लोग इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग क्यों रखते हैं, इससे क्यों आसानी और होता है। देखिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि पी का पिता क्यू का पुत्र है, यानी पी का जो पिता है ना, तो पिता कह दिया तो ये आदमी हो गया, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। पी का पिता क्यू का पुत्र है। पी का पिता क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र बोल दिया तो क्यू का पुत्र यहाँ पर क्यू हो गया, क्यू का पुत्र है यानी पुत्र है हो गया। पी का पिता क्यू का पुत्र है, यानी ये आदमी हो गया। इसका भी जेंडर नहीं मालूम है, और पी का पिता बोला है ना, तो इसका भी जेंडर नहीं मालूम है, क्योंकि ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, क्योंकि इसका पिता है तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दोनों कर देंगे। इसका भी जेंडर नहीं मालूम है तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि यम पी के पिता के तरफ का अंकल है, यानी यम पी का जो पिता है ना, इसके तरफ का अंकल है, यानी इसके तरफ का। तो पी के पिता के तरफ का अंकल यानी हमारे चाचा जी हो गए। अगर पी के पिता के तरफ का अंकल बोलेगा तो हमारे चाचा जी हो गए। अगर माता के तरफ का माता के तरफ का अगर सिस्टर बोलेगा तो मान लीजिए हमारी मौसी जी होगी। तो देखिए पिता के तरफ का अंकल बोला है, तो यानी पिता के तरफ का अंकल, तो यहाँ पर यानी हमारे पिताजी के भाई हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि यम पी के पिता के तरफ का अंकल, यानी यम पी के पिता के तरफ का अंकल है। यम यानी अंकल है तो ये भी प्लस हो गया, क्योंकि ये आदमी हो गया। अब देखिए फिर आगे बोल रहा है अंकल है और यन क्यू का भाई है। यन जो है ना क्यू का भाई है, क्यू का भाई, तो यहाँ पर भाई कह दिया तो ये भी लड़का हो गया। कौन? यन बोला है, यन क्यू का भाई है, यन क्यू का भाई है, तो यहाँ पर ये भी प्लस हो गया। अब देखिए यानी ये आदमी हो गया, इसका जेंडर नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि यन का यम से क्या संबंध है। तो यन का यम से क्या संबंध है, इसके लिए तो हमको इसका भी जेंडर मालूम होना चाहिए कि आदमी है कि औरत है। क्योंकि देखिए यहाँ इसका अगर पिता होगा, ये चाचा होंगे, तो दोनों भाई हो गए, दोनों भाई हो गए। अगर यहाँ पर ये माता होंगी तो ये क्या हुए, भाई होंगे तो मामा हो जाएंगे। अगर ये भाई हुए तो इनके जो पिता होंगे, पिता के भाई चाचा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जेंडर इसका क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह मान लीजिए ये हो गए चाचा, दोनों भाई हो गए, चाचा और इसके पी के पिता और ये चाचा, दोनों भाई के अगर यहाँ पर पिता होंगे तो यहाँ पर ये चाचा हो जाएंगे। अगर यहाँ पर माता होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में भी हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में एक है कजन, तो होगा ही नहीं। दूसरा है भाई होगा ही नहीं। तीसरा क्या है, भतीजा, वो भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आप देखिए गौर से, चौथा ऑप्शन क्या है कि डाटा अपर्याप्त, और हमारा आंसर वही होगा चौथा, क्योंकि डाटा अपर्याप्त है। क्लियर नहीं मालूम है जेंडर यहाँ पर कि क्या है, औरत है या आदमी है। तो अगर जेंडर क्लियर नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बी बहन है डी की, यम पिता है डी का और यन बहन है यम की, तो बी
किस प्रकार यन से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि बी बहन है डी की, बी बहन है किसकी, डी की, बी बहन है किसकी, डी की, तो बहन है तो ये हो गया माइनस, और इसका क्लियर नहीं जेंडर है क्योंकि बोला है कि बी बहन है डी की, तो ये बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है क्योंकि इसका बहन है, तो इसका क्लियर नहीं, तो प्लस और माइनस दोनों कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि यम पिता है डी का, यम जो है ना डी का पिता है, यम डी का पिता है, तो पिता के लिए प्लस कर देंगे, हो गया पिता के लिए प्लस। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला है यम पिता है डी का, यन बहन है यम की, यन जो है ना यम की बहन है, तो बहन के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस यन, यन क्या बोला है कि क्वेश्चन कि यम पिता है डी का, यम पिता है डी का, और यन बहन है यम का, यन बहन है यम का, यानी बहन है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या बोला है क्वेश्चन कि यम, तो बी किस प्रकार संबंधित है किससे, किससे बोला है यन से, बी किस प्रकार संबंधित, जो ए है बी है ना यन से किस प्रकार संबंधित है क्वेश्चन बोला है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हुए भाई बहन, या बहन बहन भी हो सकती है क्योंकि इसका क्लियर डाटा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए भाई बहन मान लीजिए, तो ये प्लस है प्लस यानी पिताजी हो गए, दोनों भाई या बहन बहन कोई एक ही होगा, यानी इसके दोनों के पिता कौन हो गए यह, और पिता के क्या बोला है बहन, ये बहन हो गई, यानी पिता के बहन क्या हुई बुआ, हमारी बुआ। तो क्वेश्चन को क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि बी किस प्रकार संबंधित है यन से, यन से बोला है यन से, तो जो इसमें से लगा रहता है हम लोग उसी से ध्यान देते हैं कि बी के बारे में बोल रहा है कि यन से किस प्रकार संबंधित है बी, यानी यन का कौन है बी, ये क्वेश्चन बोला है। तो ये हमारे पिताजी की बहन क्या हुई बुआ, यानी बुआ हमको क्या कहेंगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है भतीजी, यानी यहाँ पे जेंडर मालूम है ना माइनस है, यानी माइनस किसके लिए हम बोले औरत के लिए, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी लड़की या औरत, तो यहाँ पर भतीजी हो जाएगा, अगर लड़का रहता तो भतीजा हो जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है भतीजी, जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा भतीजी। इस तरह से हम लोग इजी से इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बी डी का भाई है और यम बी की बहन है, के यम की माता है, आर के का पति है, डी का आर से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन बोला है। आप देख भी सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हमने जो इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक पीओ में, दोनों क्वेश्चन बैंक पीओ में, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक पीओ में ही, यानी ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि बी डी का भाई है, देखिए बी डी का भाई है, यानी देखिए डी का भाई है बोला है ना, डी का भाई है, बी डी का भाई है, यानी भाई है तो क्या हो गया प्लस, और इसका भी नहीं मालूम है कि क्या है, या तो लड़की है या लड़की है, क्योंकि इसका भाई बोला है तो इसका भी नहीं मालूम है कि कौन सा लड़का है या लड़की, तो इसके लिए दोनों में करेंगे प्लस माइनस। और आगे फिर यम बी की बहन है, यम जो है ना बी की बहन है, देखिए बहन के लिए फिर कर देंगे इधर यम बी की बहन है, तो बहन के लिए माइनस। उसके बाद देखिए बी की बहन है, के यम की माता है, के जो है ना यम की माता है, तो माता के लिए क्या होगा माइनस, तो माइनस कर देंगे, के यम की माता है तो माइनस कर देंगे, देखिए के यम की माता है हो गया माता है, आर के का पति है, आर जो है ना के का पति है, के का पति कौन है आर, तो देखिए पति यानी आदमी है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे प्लस, देखिए दोनों क्या हुए अब पति पत्नी हो गए। देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए शुरू में क्वेश्चन क्या बोला था कि बी डी का भाई है, बी डी का भाई है हो गया। उसके बाद फिर बोला कि यम बी की बहन है, यम जो है बी की बहन है, ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि के यम की माता है, के यम की माता है, के माता हो गई, और बोला है फिर कि आर के का पति है, यानी आर जो है के का पति है, तो यानी पति है तो पत्नी हो गई, तो
दोनों के लिए हम मान लीजिए जोड़ा है, हो गया दोनों यानी पति पत्नी हो गए, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे यानी कि ये तो भाई या बहन कोई एक होगा ही, और यहाँ पर एक क्या है भाई और ये क्या है बहन, यानी सब आपस में भाई बहन है, ये सभी आपस में भाई बहन है, और ये माता पिता हो गए दोनों। तो अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि डी का आर से क्या संबंध है, यानी डी है जो इसका आर से, यानी आर से पूछा है कि इसका क्या संबंध है, यानी जिसके बारे में बोलता है, यानी का इसमें लगा है ना कि डी का आर से क्या संबंध है, यानी जिसके बारे में पूछ रहा है, तो यानी ये पिता है, ये क्या हुआ पुत्र या पुत्री, यानी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में हम लगाए हुए थे पहले प्लस माइनस, यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो एक दिया है पुत्र पुत्री, और एक दिया है पुत्र एवं पुत्री दोनों, और एक दिया है डाटा अपर्याप्त, और एक है नॉन ऑफ दीज। यानी तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, यानी ये पुत्र भी हो सकता है, यानी पुत्री भी पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है पुत्र या पुत्री, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। डाटा अपर्याप्त हमारा इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर, क्योंकि अभी क्लियर मालूम है ऑप्शन में दिया भी हुआ है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता, ऑप्शन में सिर्फ रहता पुत्र या पुत्री, पुत्र पुत्री अलग अलग रहता, तो हमारा ऑप्शन में हो जाता डाटा अपर्याप्त, क्योंकि इसका डाटा अभी क्लियर नहीं है जेंडर की कौन सा है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसी के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। यही क्वेश्चन बोला हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे इजी से इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी भाई हैं, यानी जो ए है, ए और बी दोनों के बारे में बोल दिया है कि ए और बी दो भाई हैं, यानी दोनों भाई हैं, तो दोनों का जेंडर मालूम हो गया कि दोनों में प्लस होगा। देखिए हो गया। तो उसके बाद बोला है कि सी ए का पिता है, सी जो है ना ए का पिता है, पिता के लिए जेंडर मालूम हो गया, सी ए का पिता है, तो इसका जेंडर मालूम हो गया कि पिता है तो आदमी, यानी प्लस हो गया। अब देखिए आगे फिर क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि डी सी का पिता है, जो डी है ना तो सी का पिता है, तो सी का पिता डी, यानी इसका भी जेंडर हमको मालूम होगा कि ये आदमी है, क्योंकि पिता बोल दिया तो जेंडर मालूम गया प्लस। अब देखिए आगे क्या बोला है, बोला था कि डी सी का पिता, यानी डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है ना बी का पुत्र है, यानी इसका भी जेंडर मालूम हो गया कि ई बी का पुत्र है, तो ये इसका पुत्र है, तो यानी ये इसका भी जेंडर मालूम हो गया कि ये प्लस होगा। तब क्या क्वेश्चन बोला है कि तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। तो हमारा देखिए स्ट्रक्चर बन चुका है। अब देखिए हम कितना आसानी से इसका आंसर हम देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या शुरू में बोला था कि ए और बी दोनों भाई हैं, सी ए का पिता है, यानी सी पिता है ए का, उसके बाद बोला कि डी सी का पिता है, उसके बाद फिर बोला था कि ई बी का पुत्र है। अब हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि डी का ई से क्या संबंध है, यानी जो डी है डी का ई से, यानी ई से बोला है कि क्या संबंध है, इसको बोला है ई से, यानी ई से बोला तो इसके बारे में, तो यानी ई का एक क्या लगेगा, तो यहाँ से देखिए ये दोनों भाई हैं, यानी इसका पिताजी ये है, तो दोनों चाचा हो गए, और ये पिताजी, पिताजी के पिताजी है, पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे दादा, और दादाजी के भी पिताजी है, तो दादाजी के पिताजी परदादा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है परदादा परपोता दोनों, और इसी में बच्चे कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी परपोता भी मार देते हैं जल्दबाजी में। तो आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। परपोता अगर पूछता है ई के बारे में कि डी से ई का क्या संबंध है, तब अब क्वेश्चन बोला है कि डी का, यानी डी का इसके बारे में पूछ दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा परदद्दा। कभी कभी आप लोगों ने गांव में सुना होगा, मान लीजिए परदद्दा हो गए, गांव में आप लोग जानते हैं ना, गांव में सुने होंगे, कोई कहता है कि नतिया का बेटा, यानी नतिया का बेटा, तो इसका बेटा ये हो गया, और इसका बेटा है नाती, और नतिया का बेटा, गाली इस तरह लोग देते हैं, तो नतिया का बेटा यानी ये पर पोता हो गया। तो हमारा देखिए क्वेश्चन हम लोग का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला था कि डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से ये क्या गया परदद्दा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है परदद्दा।
और दादा, ये हुआ हमारा आंसर। दोस्तों इसी तरह हम लोग इजी से इजी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे और अगले वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे जो कि इशारा पर क्वेश्चन होता है या कोई तस्वीर पर होता है कि किसी तस्वीर में देखकर बोलने वाला या उसकी तरफ इशारा कर कर वैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसको भी इजी तरीके से हम लोग हल करेंगे, वो भी चुटकी में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।